तो हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथ अड्डा पे। आज हम लोग करेंगे क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 7.2। एक्सरसाइज 7. इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसमें हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन फॉर्मूला। क्या पढ़ेंगे? सेक्शन फॉर्मूला। इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? विभाजन सूत्र। क्या बोलते हैं? विभाजन सूत्र। विभाजन मतलब सेक्शन मतलब किसी भी लाइन को अगर हम लोग एक पार्ट या दो पार्ट या तीन पार्ट जितना में भी डिवाइड करते हैं तो उसका कोऑर्डिनेट है ना, उसका कोऑर्डिनेट पॉइंट किस तरीके से हम लोग निकालते हैं, इस चीज को हम लोग सीखेंगे। तो देखिए, जब कोऑर्डिनेट हम लोग निकालते हैं, कोऑर्डिनेट लिखते हैं, तो कोऑर्डिनेट में क्या होता है? हमेशा दो नंबर होता है, एक तो एक्स होता है, एक वाई होता है। तो एक्स निकालने का क्या फॉर्मूला होता है और वाई निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, पहले यहां से समझ लेते हैं। जब भी कोई रेशियो दिया रहा है, जो भी नंबर लाइन जो होगा, जिस भी रेशियो में डिवाइड होगा, उसको हम लोग m1:m2 के फॉर्म में लिखेंगे, या फिर कहीं कहीं पे m:n भी आपको मिल जाएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो x निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? x का फॉर्मूला होता है, जैसे मान लेते ये पॉइंट दिया हुआ, ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ और ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ, आपको निकालना है इसको, ये निकालना, m निकालना मान लेते, या r निकालना मान लेते हैं। तो ये दोनों लाइन जो है, ये जो लाइन है r से अगर देखा जाए तो एक पार्ट इधर एक पार्ट इधर, दो पार्ट में है। तो इसका जो रेशियो बनेगा उसी को हम लोग बोलते हैं m1:m2। तो कोऑर्डिनेट हम लोग निकालेंगे इसका निकालेंगे xy। ठीक है, तो x का फॉर्मूला क्या होता है? ध्यान से देखेंगे, m1x2 प्लस, इसके बीच में देखिए m1 और x2 के बीच में कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई का साइन है। m1x2 हो गया, प्लस होता है m2x1। अब बाई में होता है m1 प्लस m2। कहीं कहीं पे आपको m1 और कहीं कहीं पे आपको m और n मिलेगा, बट हम m1 और m2 लेकर चल रहे हैं। और इसी तरीके से y का अगर फॉर्मूला देखा जाए तो क्या होता है? सेम होता है, सेम, सिर्फ जहां पे x है ना वहां पे y लग जाएगा। m1y2 प्लस m2y1, बाई में क्या होगा? m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला होता है x और y निकालने का। तो इसको याद रखेंगे आप लोग, बिल्कुल आसान सा एक्सरसाइज है, जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे क्वेश्चन, इसका बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1। मिटा दिया जाए इसको। चलिए, सेक्शन फॉर्मूला सिर्फ याद रखेंगे आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, फाइंड द coordinates of point which divides the join of -1,7 and 4-3 in the ratio 2:3। कोई दो पॉइंट है, मान लेते हैं, लेट a इक्वल हो गया -1 और 7, b इक्वल हो गया 4-3, और रेशियो दिया हुआ है m1:m2। इसको लिखते हैं हम लोग, क्या दिया हुआ? 2:3। यानी कोई लाइन होगा, कोई एक लाइन होगा, है ना, इसका नाम ले लिए हम लोग a और b, और इसका कोऑर्डिनेट है आपका -1,7 और इसका कोऑर्डिनेट है 4 और -3। इसका रेशियो देखिए 2:3 है। 2:3 का मतलब 2 + 3 5, यानी 5 पार्ट में इसको डिवाइड किया हुआ है। मान लेते हैं 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5 पार्ट हो गया। इसमें 2:3, दैट मीन्स इधर 2 पार्ट होना चाहिए और इधर 3 पार्ट होना चाहिए। ये है हमारा, इसी पॉइंट को हम लोग को निकालना है। तो मान लेंगे, लेट P पॉइंट डिवाइडेड टू P पॉइंट डिवाइड्स इन 2:3। P पॉइंट क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। P पॉइंट डिवाइड्स, लाइन सेगमेंट लिख देते हैं या AB लिख देते हैं, सबसे अच्छा AB लिख देते हैं। डिवाइड्स AB इंटू 2:3। 2:3 में डिवाइड, ये लाइन लिखना जरूरी है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग को क्या निकालना है? इसका कोऑर्डिनेट निकालना है। इसका कोऑर्डिनेट निकालें, इसको क्या माने हम लोग? P माने। तो P का हम लोग कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, तो x इक्वल क्या होगा? फॉर्मूला क्या होता है? m1x2 प्लस m2x1। अब बाई में क्या होगा? m1 प्लस m2। और y निकालना होगा तो y का फॉर्मूला क्या होता है? m1y2 प्लस m2y1। और y में क्या होगा? m1 प्लस m2। ध्यान से देखिए,
अब x के लिए देखिए, ये x है, ये भी x है, x1 x2 मान लेते हैं इसको, ये m1 ये m2। तो m1 कितना हो गया 2 इंटू x2 कितना हो गया, x2 ये होगा 4 प्लस m2 क्या है 3 है इंटू x1 क्या है देखिए फर्स्ट वाला -1 बाय में क्या लिखा m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3। उसी तरीके से यहां क्या लिखेंगे, m1 कितना है 2 है, y2 कितना है -3 प्लस m2 कितना है 3 इंटू y1 कितना है 7। अब बाय में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3। सॉल्व करेंगे हम लोग इसको, 2 4 जा 8 प्लस इंटू माइनस माइनस आता है, 3 1 जा 3, बाय में क्या हो गया 3 प्लस 2 5, कितना आ जाएगा 8 माइनस 3 कितना होता है 5, बाय में 5 से 5 कैंसिल, 1 बार में कितना है 1, x का वैल्यू आ गया 1। यहां आ जाइए, प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6 प्लस 3 7 जा 21, बाय में क्या होगा 2 प्लस 3 5। अब देखिए अलग अलग साइन है ना, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो हमेशा हम लोग क्या बताया अलग साइन रहेगा तो माइनस करना है। 21 में 6 माइनस कीजिएगा बचेगा कितना 15, प्लस का साइन हो चुकी प्लस वाला बड़ा है, बाय में 5 तो 5 1 जा 5 5 3 जा 15, यानी y का वैल्यू क्या आ गया 3 आ गया। यानी p का जिसका कोऑर्डिनेट हमको निकालना था, p माने थे ना उसको, तो p इक्वल क्या हो जाएगा 1 और 3, यानी x 1 होगा y का वैल्यू 3 होगा, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट ले ले इसको जल्दी से। चलिए इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4 -1 और -2 -3। नंबर 2 में मान लें लेट a इक्वल टू मान ली 4 और -1 पहला पॉइंट को, दूसरा पॉइंट को b मान ली क्या है -2 और -3। ठीक है, ये जो लाइन सेगमेंट बनेगा, ये जो लाइन सेगमेंट बनेगा a और b का, a कितना हो जाएगा 4 और -1 और b कितना हो जाएगा -2 -3, ये b है b। ठीक है, तो इस लाइन सेगमेंट को जो ट्राइसेक्ट किया जा रहा है, ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल पार्ट में बांटा जा रहा है। मान लेते एक पॉइंट यहां होगा और दूसरा यहां होगा, 3 पार्ट हो गया, तो इसको मान लीजिए p और इसको मान लीजिए q। ठीक है, अब हमको p और q का ही कोऑर्डिनेट निकालना है, इसका और इसका कोऑर्डिनेट निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले यहां लिखेंगे लेट p and q are points on line segment AB पे लाइन सेगमेंट पे जो है P और Q एक पॉइंट है। तो करना क्या, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो यहां पे जरा ध्यान से देखिएगा, AP is to PB, सबसे पहले रेशियो लिखना होगा ना, तो AP यहां से यहां तक एक पार्ट है और PB यहां से यहां तक कितना पार्ट हो रहा है, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, तो यहां से यहां तक एक पार्ट हो रहा है और यहां से यहां तक कितना हो रहा है 1 + 1 2 पार्ट हो रहा है। तो AP और PB का रेशियो क्या बनेगा 1:2। इससे हम लोग क्या निकालेंगे, P निकाल लेंगे, P का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिख देना है आप लोगों को कोऑर्डिनेट ऑफ P, कोऑर्डिनेट ऑफ P का कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे, x का फॉर्मूला डालेंगे, क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1, y में क्या होगा m1 प्लस m2। इसी तरीके से y का क्या हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 और y में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। सॉल्व करेंगे हम लोग, m1 कितना है 1 इंटू x1 कितना, देखिए ये x1 ये x2, m1 x2 क्या है -2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस का साइन है प्लस डालेंगे, m2 कितना है 2 है इंटू x1 कितना है 4 है। बाय में आ जाइए, रेशियो क्या 1 + 2 1:2 यानी 1 + 2। y का निकालेंगे कितना है, m1 कितना है देखिए 1 है 1 इंटू y2 क्या है -3 प्लस m2 कितना है 2 है
और y1 क्या है देखिए -1। अब y में क्या लिखाएगा 1 + 2 यानी m1 + m2। सॉल्व करेंगे हम लोग कितना आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2 प्लस 2 4 जा 8 y में क्या हो जाएगा 3। यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3 प्लस माइनस माइनस है ना 2 1 जा 2 y में क्या होगा 2 + 1 3। यहाँ कितना आ जाएगा देखिएगा ये माइनस में ये प्लस में डिफरेंट साइन है मतलब माइनस करेंगे 8 में 2 जाएगा 6 बचेगा साइन होगा प्लस का चूंकि प्लस वाला बड़ा है y में क्या हो जाएगा 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा सेम साइन वाले को प्लस करते हैं 5 आएगा 3 + 2 साइन है दोनों में माइनस का इसलिए यहाँ भी माइनस का साइन होगा ये हो गया। तो यहाँ से कट करेंगे 3 1 जा 3 3 2 जा 6 तो क्या आ गया p का कोऑर्डिनेट x आया 2 और y आया -5/3 ये आया हमारा p का कोऑर्डिनेट ये आया। अब हम लोग को q का निकाला तो q का इधर निकालेंगे हम लोग यहां लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ q का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो वही फॉर्मूला x का फॉर्मूला क्या होता है m1 x2 + m2 x1 y में क्या लिखा हुआ m1 + m2 और y क्या लिखना होगा तो m1 y2 + m2 y1 और y में क्या हो जाएगा m1 + m2। सॉल्व करेंगे हम लोग देखिए m1 अब इसके लिए पहले सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए AP और PB का रेशियो तो हम लोग लिख चुके हैं। अब हम लोग को लिखना होगा AB AQ और QB का रेशियो। यहाँ पे गलती से लिख दिए यहाँ पे लिख के दिखा रहे हैं आप लोग को AQ is to QB तो रेशियो क्या बनेगा देखिएगा AQ यहाँ से लेके यहाँ तक कितना पार्ट आ रहा है 1 2 2 हो गया is to QB कितना पार्ट आ रहा है 1 तो 1 हो गया। अब सॉल्व कीजिए m1 क्या हो गया 2 इंटू x2 क्या हो गया देखिए x2 ये होगा x1 ये है तो x2 ये होगा -2 प्लस m2 क्या है 1 इंटू x1 क्या है 4 y में क्या होगा m1 कितना है 2 + 1 यहाँ पे आ जाइए m1 कितना है 2 है इंटू y2 ये होगा -3 प्लस m2 कितना 1 इंटू y1 कितना देखिए -1 y में क्या आएगा 2 + 1 चूंकि m1 2 है और m2 1 है। सॉल्व कीजिए प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 प्लस का प्लस 1 4 जा 4 y में क्या होगा 2 + 1 3 यहाँ आ जाइए प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6 प्लस माइनस माइनस 1 1 जा 1 y में 2 + 3 तो 4 में 4 माइनस होगा तो क्या बचेगा 0/3 और यहाँ क्या बचेगा दोनों सेम साइन मतलब प्लस करेंगे 6 + 1 7 साइन रहेगा माइनस का y में 3 0 का 0 हो जाएगा यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे तो और यहाँ क्या आया -7/3 यानी q का जो कोऑर्डिनेट हो गया वो 0 और -7/3 हो गया। ये हमारा आंसर है। बहुत इजी सा सवाल था और उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा हो आप लोगों को। बहुत आसान है बस फॉर्मूला पुट कीजिए बना दीजिए बस ध्यान कर रखना रेशियो का कि रेशियो क्या क्या आ रहा है हमारा। ठीक है चलिए स्क्रीनशॉट ले ले इसको जल्दी से। चलिए इसके बाद हम लोग इसको मिटा दिया जाए। तो चलिए इसके बाद करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं फिगर में बना हुआ है ना। लाइंस हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच 100 फ्लावर्स पॉट हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग AD आप लोग देखिएगा फिगर में बुक में बना हुआ है। AD जो गमला रखा हुआ है फ्लावर पॉट रखा हुआ वो हर 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है और 100 गमला रखा हुआ 100 फ्लावर पॉट्स रखा हुआ है। तो निहारिका रन करती है 1/4 द डिस्टेंस AD का 1/4 वो कवर करती है डिस्टेंस और वो सेकेंड लाइन में है। तो निहारिका डिस्टेंस
डिस्टेंस कवर बाय निहारिका, निहारिका कितना डिस्टेंस कवर कर रही है? टोटल 100 गमला है ना, और ये 1/4 कर रही है एडी का, तो 1/4 ऑफ एडी लिखा हुआ है, तो 1/4 का मतलब हो गया 1/4 इंटू एडी का वैल्यू कितना 100 है, कट करिए इसको, कितना आएगा 25 है, यानी 25 टाइम में ये करिए 25 मीटर निहारिका कवर करती है। और कौन सा लाइन में है वो? सेकंड लाइन में, सेकंड रो में है। तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेट्स नेट ऑफ निहारिका, निहारिका जिस पॉइंट तक पहुंची है वहां का कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये चूंकि दूसरे लाइन में है, अब देख सकते हैं कुछ फिगर कुछ इस तरीके का बना हुआ है, इधर 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, इस तरीके से यहाँ पे गमला रखा हुआ है, ठीक है। तो इस लाइन से दौड़, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई होता है, तो सेकंड लाइन में दौड़ रही है तो एक्स का वैल्यू 2 हो गया, और 25 मीटर वो कवर की, मैंने 25 गमला तक कवर की है, तो ये वाई का वैल्यू हो जाएगा 25। तो निहारिका का कोऑर्डिनेट क्या आ गया? 2 और 25। इसी तरीके से प्रीत है, प्रीत, तो डिस्टेंस कवर बाय प्रीत पहले लिख लेते हैं। प्रीत भी कुछ डिस्टेंस कवर कर रही है, डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रीत। प्रीत कितना डिस्टेंस कवर कर रही है? वो कर रही है 1/5 ऑफ एडी, 1/5 ऑफ एडी, एडी का 1/5, यानी 1/5 इंटू एडी है 100, कट करेंगे इसको 20 टाइम में कट जाएगा, यानी 20 मीटर कवर करती है। और प्रीत है कौन से लाइन में? तो प्रीत है आपका 8th लाइन में, यानी इस तरीके से जो लाइन है उसमें 8वें नंबर पे प्रीत है। तो ये प्रीत का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेट ऑफ प्रीत, प्रीत का क्या हो जाएगा? x हो जाएगा 8, और डिस्टेंस कवर करी कितना इधर 20, तो 8 और 20 इसका हो गया कोऑर्डिनेट। अब आगे पढ़ते क्वेश्चन, चूंकि कोऑर्डिनेट हम लोग लिख चुके हैं। क्वेश्चन में क्या लिखता है कि निहारिका जो है वो ग्रीन फ्लैग को अपने 25 मीटर पे रखती है, और प्रीत जो है वो निकालें 20 मीटर पे वो रखती है रेड फ्लैग को, ठीक है। ये रखती है ब्लू फ्लैग को, ये रखती है ग्रीन फ्लैग को, और ये रखती है रेड फ्लैग को। लिखा हुआ है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग, दोनों फ्लैग के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो कोऑर्डिनेट तो हम लोग को पता है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला याद है आपको, पिछले क्लास में बता चुके हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन फ्लैग्स, फ्लैग से बीच का डिस्टेंस निकालना है हम लोग को। तो फ्लैग एक तो यहां है, एक यहां है, तो x1 y1 x2 y2। फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस का? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। फॉर्मूला पे पुट कीजिए, आंसर बिल्कुल आएगा। ध्यान से देखिए, x2 क्या हो गया? ये x2 हो जाएगा 8, माइनस x1 क्या हो जाएगा 2, इसका स्क्वायर कर दें, प्लस y2 कितना है यहाँ 20, माइनस y1 कितना है 25, इसका स्क्वायर कर दें, और रहेगा ये अंडर रूट में। क्लियर? चलिए 8 माइनस 2 क्या होता है 6, यानी 6 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या आएगा 20 माइनस 25, ये प्लस में इसका आ गया, इसका आ गया माइनस है, माइनस करेंगे आएगा 5, साइन डालेंगे माइनस का, क्योंकि माइनस वाला नंबर देखिए बड़ा है, स्क्वायर चढ़ा दिए, रूट चढ़ा दिए। 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, प्लस रूट 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, अंडर रूट ऐड कीजिए दोनों, कितना आएगा 61 आएगा। तो ये अंडर रूट 61 मीटर जो हो गया वो दोनों फ्लैग के बीच का डिस्टेंस हो गया। क्यों? क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट ये था एक फ्लैग का, ग्रीन फ्लैग का, और रेड फ्लैग का ये था, तो दोनों फ्लैग के बीच का डिस्टेंस पूछा, तो डिस्टेंस क्या है हमारा अंडर रूट 61 मीटर आ गया। अब इसके बाद क्या लिखा हुआ है? इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग, अब कोई रश्मि है जो कि ब्लू फ्लैग को रखना चाहती है एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फ्लैग, ये टू फ्लैग का कोऑर्डिनेट है, इन दोनों के ठीक बीच में रखना चाहती है, बीच बोले तो मिड पॉइंट में रखना चाहती है। तो बोला गया कि वेयर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग, तो वो अपने फ्लैग को कहां रखी, तो मिड पॉइंट हम लोग निकाल लेंगे, क्योंकि दोनों के बीच में रखना चाहती है, मिड पॉइंट ऑफ टू फ्लैग्स, दोनों फ्लैग का मिड पॉइंट क्या बनता है? तो देखिए इसमें x निकालने का फॉर्मूला क्या होता है x1 प्लस x2 बाय में 2, और y के लिए क्या होता है y1 प्लस y2 बाय में, तो x1 क्या है देखिए, ये x1 ये x2, यानी 2 प्लस 8 बाय में 2, और y देखिए यहाँ 25 यहाँ 20, y1 प्लस y2 25 प्लस 20 बाय में क्या आ गया, यहाँ
प्लस कीजिएगा 10 आएगा, 10/2 आएगा, कट कीजिएगा 5 टाइम में आएगा, यानी x का वैल्यू आ गया 5। इसको यहाँ पे क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा, प्लस करने पे बाय में 2, और ये क्या हो जाएगा पॉइंट में लाइएगा तो 22.5 आ जाएगा। तो जो मिड पॉइंट आएगा हमारा वो आएगा 5 और 22.5। जो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा यहाँ लिखना होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट लिखना पड़ेगा, ये वाला है ना, पॉइंट वेयर कौन सा फ्लैग रखना चाहती है रश्मि? इफ रश्मि हैज टू पुट अ ब्लू फ्लैग, so where blue flag post, ब्लू फ्लैग को पोस्ट करी तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x आएगा 5 और y आएगा 22.5। x आएगा 5 और y आएगा 22.5। यही हमारा क्या हो गया। सब में वही काम करना आपको। देखिए पिछले एक्सरसाइज में हम लोग जो पढ़े थे डिस्टेंस फार्मूला, उसका आपको काम आएगा। मिड पॉइंट पढ़े वो आपका काम आएगा। फिर आप लोग सेक्शन फार्मूला पढ़े, सेक्शन फार्मूला भी काम आएगा। ठीक है। अच्छा, जो सेक्शन फार्मूला जो हम बताए वो सबके लिए, अगर मिड पॉइंट है ना, ये मिड पॉइंट जो निकाली ये भी सेक्शन फार्मूला के अंडर आता है। इसमें m1 m2 और m1 प्लस m1 वाला जो फार्मूला था वो इसमें नहीं लिखे, क्योंकि मिड पॉइंट का हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है। और हालांकि वो सेक्शन फार्मूला वाले फार्मूला से भी हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले ले, करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग। चलिए मिटा दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ? क्वेश्चन नंबर 4 लिखता है फाइंड द रेशियो विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -310, 6-8 इज डिवाइडेड बाई -1/6। देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे रेशियो नहीं दिया हुआ है। रेशियो मतलब जिस पॉइंट को वो डिवाइड कर रहा है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो हम लोग एक लाइन सबसे पहले बनाते हैं। इसका नाम A लिख देते हैं, इसका नाम B लिख देते हैं। कोऑर्डिनेट क्या क्या लिखा हुआ है? एक का लिखा हुआ -310 और एक का लिखा हुआ है 6-8 और कोई पॉइंट है ना, इसका नाम मान लेते हैं P। दिया हुआ नहीं है बट हम लोग को मानना है। तो इसका जो पॉइंट लिखा हुआ -1 और 6, यानी यहाँ पे रेशियो ना देके सीधा कोऑर्डिनेट दिया हुआ, हम लोग को रेशियो निकालना है। किस तरीके से निकालेंगे ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे लेट A इक्वल -3/10, B इक्वल 6-8 और P इक्वल मान लिए हम लोग -1। हमको रेशियो निकालना है ना, तो फॉर्मूला आपको पता है, x का भी और y का भी फॉर्मूला पता है। तो किसी एक फॉर्मूला को चूज कर लिए, बन जाएगा x वाले से या y वाले से, जिससे बोलिएगा उससे निकल जाएगा। x से हम लोग फिलहाल निकालते हैं तो क्या होगा m1x2 प्लस m2x1 और y में क्या होता है m1 प्लस m2। ठीक है। तो देखिए ध्यान से, x यानी जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है इस लाइन को, उसका x क्या है -1, x की जगह लिखेंगे -1। m1 पता नहीं है, निकालना x2। ये a है, ये b है, ये x1 है, ये x2 है। x2 कितना है 6 प्लस m2 पता नहीं है, इंटू x1 पता है कितना है -3। बाय में वही लिख देंगे m1 प्लस m2। क्लियर। चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इन लोगों को। -1 से m1 को करेंगे तो -m1 आएगा, प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस हो जाएगा। 1 से m2 को करेंगे तो -m2 आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। 6 इंटू m1 6m1 आएगा, प्लस माइनस 3 इंटू m2 क्या आएगा 3m2। अब m1 को एक तरफ कीजिए और m2 को एक तरफ कीजिए। m1 को इधर कर देते हैं, -m1 पहले से लिखा हुआ है, इस 6m1 को इधर भेजेंगे तो -6m1 हो जाएगा इक्वल। ये -3m2 पहले से लिखा हुआ है, इस -m2 को इधर भेजेंगे तो +m2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 1m1 यहाँ 6m1 और दोनों है सेम साइन में माइनस में, दोनों को प्लस करेंगे आएगा -7m1 इक्वल। यहाँ देखिए माइनस का साइन, यहाँ प्लस का साइन, अलग अलग साइन, तो माइनस करेंगे। 3 में 1m1 जाएगा, 3m2 में 1m2 जाएगा तो 2m2 बचेगा। साइन किसका रहेगा माइनस का, क्यों? क्योंकि माइनस वाला नंबर बड़ा है। अब देखिए m1 यहाँ रहने दीजिए, m2 को इधर भेजिएगा तो डिवाइड में जाएगा। क्यों गया? क्योंकि 2 और m2 के बीच में कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई का साइन है, इक्वल आ जाइए। -2 पहले से लिखा हुआ था, -7 को इधर भेजेंगे तो कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब क्या बचा m1 is to m2 क्या बचा 2 is to
7, यही हमारा आंसर था। अगर आप y लेके बनाइएगा ना 6 y वाला फॉर्मूला से, तो भी आपका 2:7 ही आएगा। चलिए ये था आपका आंसर, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मिटा दिया जाए। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ? क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए बी इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ डिवीजन। एक लाइन दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है यहां से यहां तक, मान लेते हैं इसका लिखा हुआ ए और इसका लिखा हुआ बी। ये क्वेश्चन में दिया हुआ इस बार ए बी। तो ए है आपका 1 और -5, 1 -5, और बी आपका लिखा हुआ है -4 5, -4 और 5, ठीक है। इसके बाद लिखा हुआ कि जो डिवाइड हो रहा है ना वो एक्स एक्सिस पे हो रहा है। डिवाइड जो हो रहा है लाइन वो एक्स एक्सिस पे, मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है, उस पॉइंट का नाम तो कुछ नहीं लिखा हुआ है, यहाँ क्यू मान लेते हैं हम लोग। चलिए क्यू, जब चलिए पी मानते हैं, पी मान लेते हैं। तो ये जब डिवाइड हो रहा है तो एक्स एक्सिस पे डिवाइड हो रहा है। हम बताए थे कि एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा तो इसमें एक्स का तो वैल्यू होगा, लेकिन वाई क्या होगा? 0 होगा। तो ये जो पी पॉइंट है ना वो एक्स एक्सिस पे इसको डिवाइड कर रहा है, तो एक्स का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, बट वाई का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। तो यहां से हमको y का वैल्यू पता हो चुका है। जब y का वैल्यू पता हो चुका है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें निकालना रेशियो। तो रेशियो हम लोग बहुत आसानी से बताए थे पिछले क्वेश्चन में कि अगर y का भी वैल्यू मालूम हो तो y वाला फॉर्मूला से भी हम लोग रेशियो निकाल सकते हैं, और अगर x का वैल्यू मालूम है तो x के फॉर्मूला से भी हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं आसानी के साथ। तो हम लोग क्या करेंगे, x के फॉर्मूला से निकालेंगे। सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, लिख सकते हैं आप लोग चाहे तो। a इक्वल क्या लिखा हुआ है? 1 -5, और b इक्वल लिखा हुआ है -4 5, और यहाँ पे जो p पॉइंट माने हैं जो इसको डिवाइड कर रहा है वो है x और 0। x और 0 क्यों है? चूंकि x एक्सिस पे ये पॉइंट है। चलिए x तो पता नहीं है, y पता, तो y के फॉर्मूला से हम लोग देखिए निकाल के दिखाते हैं। फॉर्मूला क्या होगा? m1y2 प्लस m2y1, अब y में क्या होगा? m1 प्लस m2। ध्यान से देखिए y का वैल्यू क्या है? 0 लिख दिए। m1 पता नहीं है, y2 ये y2 होगा, प्लस m2 पता नहीं है, y1 ये y1 होगा -5, y में क्या हो जाएगा? m1 प्लस m2। अब 0 से अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा ना, 0 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? पूरा पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ क्या बच जाएगा? 5 × m1 5m1 प्लस माइनस माइनस 5m2 यहाँ पे हो गया। आप क्या करेंगे, m1 को इधर भेज दीजिए तो -5m1 हो जाएगा, इक्वल में क्या बचेगा? -5m2। अब यहाँ देखिए m1 यहाँ पे लिख लिए, m2 को इधर भेजिए, बाय में जाएगा डिवाइड में, यहाँ पे -5 बच गया, ये -5 को इधर भेजेंगे तो बाय में जाएगा -5, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, यानी m1:m2 क्या आ गया? 1:1। यही हमारा क्या है? आंसर। ये रेशियो निकल गया। अब बोला क्या है? बोला है कि आपको P का कोऑर्डिनेट भी निकालना है। जो पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है उसका रेशियो के साथ साथ आपको इसका कोऑर्डिनेट भी निकालना है। तो मेरे को देखिए क्या है कि y पता है 0 है, x निकालना, तो x का फॉर्मूला क्या होता है? m1 x2 प्लस m2 x1, y में क्या होगा? m1 प्लस m2। m1 m2 तो निकाल चुके हैं हम लोग, यहाँ पे 1:1 है। m1 का वैल्यू 1 × x2, देखिए x1 x2 क्या है? -4 प्लस m2 क्या है? यहाँ देखिए 1 है, और इंटू x1 क्या है? यहाँ देखिए x1 है। बाय में m1 प्लस m2 यानी 1 + 1, प्लस माइनस -4 1 जा 4 प्लस 1 1 जा 1, बाय में 1 + 1 2, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, डिफरेंट साइन, दैट मीन्स क्या होगा? माइनस करना है, तो 4 में 1 जाएगा, कितना बचेगा? 3, साइन होगा माइनस का क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, बाय में क्या हो गया? 2। ये निकल गया x का वैल्यू। तो कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेट ऑफ P, x का वैल्यू आया -3/2, y का वैल्यू पहले से दिया हुआ था 0, ये हमारा उसका कोऑर्डिनेट हो गया। ये दो आंसर है इसका, एक तो रेशियो निकालना था, एक कोऑर्डिनेट ऑफ P निकालना था। तो देखिए, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, मिटा दिया जाए। चलिए
क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है इफ 1 2 4y x 6 and 3 5 आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर फाइंड x एंड y। देखिए पैरेललोग्राम बना हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में, ध्यान से सुनिएगा। पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का फिगर कुछ इस तरीके से बनता है, आप लोग को पता होगा कुछ इस तरीके से हम लोग बनाते हैं इसको। ठीक है, ए है, बी है, यहाँ सी है और यहाँ डी मान लेते हैं। चारों का आपका है जो पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, 1 2, इसका मान लेते हैं 1 2। बी का लिखा हुआ है 4y, सी का लिखा हुआ है, नाम नहीं दिया हुआ, नाम हम खुद से लिखें, ठीक है, x और 6, इसका x 6 है और लास्ट जो लिखा हुआ 3 5 लिखा हुआ है, 3 और 5। तो पैरेललोग्राम इसमें हमको क्या फाइंड करना है? x और y फाइंड करना है। तो पहले कैसे हम लोग फाइंड करेंगे इस बात को समझिए सबसे। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड क्या होता है? सबसे पहला चीज इक्वल होता है। दूसरा चीज ये है कि इसका जो डायगोनल होता है ना, डायगोनल क्या करता है? एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो हम लोग को तो निकालना है x एंड y, तो निकालेंगे कैसे? तो देखिए ये लाइन का डिस्टेंस और ये लाइन का डिस्टेंस बराबर होगा, इस लाइन का डिस्टेंस और इस लाइन का डिस्टेंस बराबर होगा, ठीक है। लेकिन हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला पढ़ रहे इसलिए हम लोग क्या करेंगे? इसको डायगोनल से निकालेंगे। इसका डायगोनल खींच दिए और इधर का डायगोनल हम लोग खींच दिए, इसको मान लेते हैं ए। अब यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे क्या? देखिए ए लिख लेंगे, क्या है? ए दिया हुआ 1 2, बी क्या लिखा हुआ है? 4y, ठीक है। सी क्या लिखा हुआ है? x और 6, और डी क्या लिखा हुआ है? 3 और 5। ये ओ क्या है? मिड पॉइंट है। यहां निकालेंगे हम मिड पॉइंट ऑफ, देखिए किसका निकालेंगे, ध्यान सुनिए। पहले AC का निकालते हैं। मिड पॉइंट ऑफ AC क्या हो जाएगा? x के लिए होगा x1 प्लस x2 बाई में 2, y के लिए होगा y1 प्लस y2 बाई में 2। ध्यान से सुनेंगे। x1 AC लिए ना, AC A और C, तो ये होगा x1 यानी 1 प्लस x2 क्या है? इसका x है, y में क्या है? 2। यहां जाइए, y1 क्या हो जाएगा इसका? देखिए 2 प्लस y2 क्या हो जाएगा इसका? 6, y में क्या हो जाएगा? 2। यहाँ आ जाएगा 1 प्लस x बाई में 2 और यहाँ आ जाएगा 6 प्लस 2 8 हो गया, 8 हो गया, बाई में क्या हो गया? 2 हो गया। अभी ऐसे ही छोड़ दीजिए, कटेगा बट अभी छोड़ दीजिए। अब निकालेंगे मिड पॉइंट ऑफ AC निकाल लिया ना। अब हम लोग BD निकालेंगे, ऑफ BD इक्वल क्या हो जाएगा? इसमें वही x1 प्लस x2 बाई में 2, y1 प्लस y2 बाई में 2। x1 कितना है भाई? BD लिए ना, B x1 हो गया 4 प्लस B का क्या है? 1, x2 3 है बाई में 2। y1 इसका क्या है? y है और इसका क्या है? y2 5 है, बाई में क्या होगा? 2। जोड़िए तो 4 प्लस 3 क्या हो गया? 7, बाई में क्या हो गया? 2। यहाँ ये y प्लस 5 और बाई में क्या हो गया? 2। अब एक बात बताइए, ध्यान से सुनिए, ये जो मिड पॉइंट है AC का कहाँ पे कट रहा है? AC और BD कहाँ कट रहा है? O पे कट रहा है। तो O का जो कोऑर्डिनेट आएगा, जो ये है वही ना ये भी है। AC का मिड पॉइंट अगर लेते हैं हम लोग, AC का मिड पॉइंट लेते हैं, क्योंकि 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है ना, बाइसेक्ट करता है, तो AC का मिड पॉइंट भी O है और BD का भी मिड पॉइंट क्या है? O है। दैट मीन्स कि इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो बिल्कुल बराबर होना चाहिए। एक कोऑर्डिनेट हम लोग यहाँ निकाले, एक कोऑर्डिनेट हम लोग यहाँ निकाले, मतलब दोनों बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? सिंस both midpoint are same, both midpoint are same है ना, midpoint सेम। तो क्या हो जाएगा? देखिए x का क्या है? 1 प्लस x बाई में 2 इक्वल हो जाएगा ये वाला 7 बाई 2 भी तो x है। और y के लिए क्या हो जाएगा? y में क्या है? यहाँ पे 8 बाई 2 आया हुआ है और यहाँ y क्या आया हुआ? y प्लस 5 बाई 2 आया हुआ है। सेम है तभी तो बराबर लिखें। अब देखिए बाई में यहाँ भी 2, बाई में यहाँ भी 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी बाई में 2, यहाँ भी बाई में 2 कैंसिल हो गया। क्या बचा? 1 प्लस x प्लस 7, तो x इक्वल क्या हो गया? 7 प्लस उधर जाएगा प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा, क्या बचा? 6। x का वैल्यू आया 6। उसी तरीके से यहाँ आइए, 8 बचा यहाँ पे, इक्वल में क्या बचा? y प्लस 5 को इधर भेजिएगा माइनस हो जाएगा, इक्वल में क्या हो जाएगा? y 8 में 5 जाएगा, 3 बचेगा, इक्वल क्या हो जाएगा? y। तो कोऑर्डिनेट क्या मिला हमको? O का जो मिला कोऑर्डिनेट मिला वो क्या मिला? x मिला 6, y मिला 3।
कोऑर्डिनेट ऑफ ओ, कोऑर्डिनेट ऑफ ओ इक्वल क्या मिला, सॉरी एक्स और वाई निकालना था ना, एक्स वाई निकला ना हम लोग को यहाँ पे। देखिए ध्यान से देखिए, फिर से बता रहे हैं, ये कोऑर्डिनेट था, यहां से हम लोग इसका वैल्यू एक्स था यहाँ पे, और यहाँ पे ये वाई आया था, हमको एक्स और वाई ही निकालना था। ये कोऑर्डिनेट नहीं है, ये एक्स का ये फॉर वैल्यू है और ये वाई का वैल्यू अलग अलग, ये कोऑर्डिनेट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सेम है इसलिए हम लोग मिड पॉइंट निकाले, ये कोऑर्डिनेट था बट ये दोनों सेम था, यहाँ से एक्स का वैल्यू यहाँ से वाई का वैल्यू निकल गया। तो एक्स इक्वल टू क्या आया हमारा 6 आया और वाई इक्वल टू क्या आ गया 3 आ गया। यही हमारा आंसर था, ये पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 6 में, ठीक है। दैट्स इट, यही था, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलिए मिटा दिया जाए। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखता है, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट ज्ञान निकालना है, वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हु सेंटर इज 2 3 एंड बी इज 1 4। देखिए एक सर्कल दिया हुआ है, एक सर्कल है, ये सेंटर हो गया, और लिखता है कि ए बी जो है ना डायमीटर है सर्कल का, डायमीटर जो होता है वो सेंटर से होके जाता है यहां से, ये ए बी है, ए बी, इसको ओ मान लेते हैं सेंटर को। लिखता है कि ए का कोऑर्डिनेट निकालना है, ए का निकालना यानी ए वाला कोऑर्डिनेट को मान लिया एक्स और वाई, ठीक है। और डायमीटर लिखा हुआ हु सेंटर इज 2 -3, सेंटर लिखा हुआ है 2 और -3, और बी का कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ है 1 4, 1 और 4। बहुत आसान है। देखिए डायमीटर का जो डायमीटर है ना, ये डायमीटर का ये बीच का जो सेंटर है वो इसको 2 इक्वल पार्ट में बांटे, दैट मींस मिड पॉइंट से बन जाएगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 7, तो हम लोग क्या निकालेंगे, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, या आप चाहें तो ये लिख सकते हैं कि ए इक्वल क्या है एक्स वाई है, बी इक्वल क्या है 1 4 है, और ओ इक्वल क्या है तो 2 और -3 ये लिख सकते हैं। ओ क्या है, सेंटर है सर्कल का। तो हम लोग निकालेंगे यहाँ पे मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मिड पॉइंट क्या है निकालेंगे, तो क्या फॉर्मूला आएगा x1 + x2 बाय में 2, x के लिए ये यहाँ पे लिख लीजिएगा। अच्छा एक मिनट, यहाँ लिखिएगा 2 पॉइंट होता है इसमें, x इक्वल हो गया x1 + x2 बाय में 2, और y हो गया y1 + y2 बाय में। तो x का वैल्यू पता नहीं, मिड पॉइंट तो ये है ना o, x का वैल्यू कितना है 2 है, यहाँ लिख दिए 2 इक्वल x1 क्या हो जाएगा, ए बी का निकाल रहे x1 x हो जाएगा, प्लस x2 क्या हो जाएगा 1 बाई में क्या हो गया 2, y क्या वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ क्या लिखा हुआ -3 इक्वल y1 क्या हो जाएगा ये y, और प्लस y2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, बाई में क्या होगा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 2 2 जा 4 इक्वल क्या बचा x + 1, 1 को इधर भेजिए 4 - 1 इक्वल क्या बचा x, कितना आएगा 3, यानी x का वैल्यू मिल गया 3। यहाँ पे आइए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 3 2 जा 6, माइनस यहाँ प्लस प्लस माइनस माइनस इक्वल आ जाइए y + 4, -6 +4 को इधर भेजिएगा -4 होगा, इक्वल में क्या बचेगा y, दोनों सेम साइन है तो प्लस करेंगे 6 + 10 4 10 होता है, और दोनों में माइनस का साइन है तो माइनस का साइन यहाँ पे डालेंगे, क्या बचा y बचा, x का वैल्यू मिल गया 3, y का वैल्यू मिल गया -1, यानी o का कोऑर्डिनेट जो होगा क्या माने थे x y, सॉरी a का ना, a का कोऑर्डिनेट माने थे x और y, तो x कितना 3 है और y कितना है -10 है, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। इतना आसान क्वेश्चन था। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलिए मिटा दिया जाए। चलिए अब करेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखता है, क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है कि इफ a एंड b आर -2 -2 2 एंड 4, a लिखा हुआ है -2 -2 और b लिखा हुआ है 2 और -4। चलिए लिख लेते, देखते आगे क्या लिखता है।
रेस्पेक्टिवली। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P सच दैट AP इक्वल 3/7 AB। यानी एक लाइन सेगमेंट है AB, AB एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। इसको जो है P कोई पॉइंट है और इसको ये डिवाइड कर रहा है, दिया हुआ AP इक्वल 3/7 AB, AP इक्वल 3/7 AB। अब देखिए कैसे लिखेंगे उसको हम लोग। सबसे पहले AB को इधर भेजिए, तो AP पहले से लिखा हुआ, AB को इधर भेजिएगा, डिवाइड में जाएगा, AB हो गया, इक्वल में क्या हो गया 3/7। हमको अगर रेशियो चाहिए होगा, इसमें A और B का लिखा हुआ है, A का लिखा हुआ -2 और B का लिखा हुआ 2 और -4। P का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो अगर रेशियो मालूम हो तो कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, रेशियो मालूम हो तो कोऑर्डिनेट निकल जाए। तो रेशियो किसका चाहिए हमको, AP/PB का चाहिए। यहाँ क्या दिया हुआ, AP/AB दिया हुआ, ये देखिए AB इसको इधर भेजा है, AP/AB दिया हुआ, हमको क्या चाहिए AP/PB। तो देखिए करेंगे क्या, AP को AP रहने दीजिए, PB चाहिए ना, तो क्या करेंगे AB से हम लोग माइनस कर देंगे AP को। यहाँ देखिए अगर इस पूरे में से AP को हटा दिया जाए तो क्या बचेगा, PB बचेगा। हमको PB चाहिए, AP तो दिया हुआ है, तो AB से हम लोग क्या किए, AP को हटा दिए, पूरा AB से हम लोग AP को हटा दिए, यहां तक हटा दी, क्या बचेगा PB बच जाएगा। यहाँ फिर से देखिए AP कितना था, 3 था ना, यहाँ पे 3 लिख दिए, और AB कितना था 7 लिख दिए, देखिए 7, अब माइनस का माइनस, AP पता है ना 3 है, 3 लिख दिए। तो क्या आया देखिए, तो AP और AB में से AP माइनस कीजिए, क्या बच रहा है वहां पे PB, देखिएगा ध्यान से, PB क्या है यहाँ पे 3/7 में 3 जाएगा 4, यानी AP/PB का रेशियो हम लोग को मिल चुका है 3/4। अब कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे हम लोग, P निकालना है ना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, कोऑर्डिनेट ऑफ P का कोऑर्डिनेट निकालना है। x का फॉर्मूला क्या होता है भाई, m1 x2 प्लस m2 x1, y में क्या होता है m1 प्लस m2, इसी तरीके से y का क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1, y में क्या होता है, ये 1 है, m1 प्लस m2, और m1 प्लस m2 हम लोग को मिला हुआ 3:4, इसको लिख सकते हैं m1:m2, 3:4। बस इसमें यही समझने का लायक था, समझने वाली बात था, ठीक है। चलिए m1 कितना है, देखिए 3 है, x2 ये x1 है, ये x2 है, 2 आ गया, प्लस m2 कितना है 4 है, इंटू x1 कितना है -2, y में क्या होगा m1 प्लस m2 यानी 3 + 4, y में आ जाइए, m1 कितना है 3 इंटू y2 कितना, ये y1 ये y2 -4, प्लस m2 कितना है 4 है, इंटू y1 कितना है, ये y1 -2, y में क्या होगा m1 प्लस m2 यानी 3 + 4। अब देखिए 3 2 जा 6, प्लस माइनस माइनस, 4 2 जा 8, 3 + 4 7, यहाँ ये प्लस माइनस माइनस, 3 4 जा 12, प्लस माइनस माइनस, 4 2 जा 8, बाई में 4 + 3 7। अब यहाँ देखिए 6 के आगे कुछ नहीं, मतलब प्लस, यहाँ माइनस, डिफरेंट साइन मतलब माइनस करेंगे, 8 में 6 जाएगा 2 बचेगा, साइन डालेंगे माइनस से, चूंकि माइनस वाला बड़ा है, बाई में हो गया 7। यहाँ आ जाइए, दोनों सेम साइन मतलब प्लस करेंगे, 12 + 8 कितना होता है 20 होता है, साइन रहेगा माइनस से, चूंकि दोनों माइनस में, बाई में 7। यानी जो P का कोऑर्डिनेट है वो क्या आ गया, x का वैल्यू आया -2/7 और y का वैल्यू आया 20/7, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। कितना आसान सा क्वेश्चन, बस समझने के लिए ये था, ये पता चलिए तो ये तो पता ही है हम लोग का सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए मिटा दिया जाए। अब करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी। ए और बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ए का है -2 2, ए का है -2 2 और बी का है 2 और 8। तो कोऑर्डिनेट निकालना इस पॉइंट का, जो दोनों लाइन सेगमेंट को क्या करता है 4 इक्वल है लिखा हुआ इनटू 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। बढ़िया से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे बना रहे फिगर, ठीक है। ये लाइन सेगमेंट है, मान लेते ये ए है और ये बी है,
इसको 4 इक्वल पार्ट में, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है। तो मान लेते हैं एक पॉइंट यहाँ होगा, एक पॉइंट यहाँ होगा और एक पॉइंट यहाँ होगा। देखिए 4 पार्ट में हो गया, 1 2 3 4, 4 पार्ट में हो गया। इसको मान लीजिए P, इसको Q, इसको मान लीजिए R। ये 1 पार्ट, ये 1 पार्ट, ये 1 पार्ट और ये 1 पार्ट। तो हम लोग निकालें कैसे, क्योंकि कोऑर्डिनेट हम लोग को पता है A और B का। तो सबसे पहले P को निकाला जाएगा, तो AP और PB इसका रेशियो क्या बनेगा, AP/PB क्या बनेगा, आप ही लोग खुद से देखिए। AP/PB क्या बनेगा, AP यहां से तक 1 पार्ट और PB यहां से तक कितना पार्ट, 1 2 3 पार्ट। तो ये 1 हो गया और ये क्या हो गया, 3 हो गया। अब P के कोऑर्डिनेट निकालना है, तो यहां पे लिख देना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, कोऑर्डिनेट ऑफ P। तो क्या होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या होगा, x का फॉर्मूला क्या होता है, x का होता है m1x2 प्लस m2x1 बाय में क्या होगा m1 प्लस m2। y के लिए क्या होता है m1y2 प्लस m2y1 और बाय में क्या होता है m1 प्लस m2। ध्यान से देखेंगे, m1 कितना है 1, x2 कितना, ये x1 तो x2 हो गया 2, प्लस m2 कितना है 3 इंटू x1 क्या हो गया -2। बाय में आ जाइए m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 3। m1 कितना है 1 y के लिए है ना, और y2 कितना, ये y1 ये y2 8 है, प्लस m2 कितना है 3 इंटू y1 कितना है 2। बाय में आ जाइए m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 3, कितना हो जाएगा 2 1 जा 2 प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6। बाय में क्या हो गया 3 प्लस 1 4। यहाँ आ जाइए 1:8 8 प्लस 3 2 जा 6, बाय में 3 प्लस 1 4। ये प्लस में ये माइनस में डिफरेंट साइन, माइनस की ये 6 में 2 जाएगा 4 बचेगा, साइन माइनस का क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, बाय में 4 काट दीजिए -1 आ गया, एक बार में काटेगा। 8 प्लस 6 कितना होता है 14, 14 बाय में क्या हो गया 4 काटिए 2 2 जा 4 2 7 जा 14, क्या आ गया 7/2। यानी P का कोऑर्डिनेट क्या मिल गया हम लोग को -1 और 7/2, ये हमारा क्या हो गया P का कोऑर्डिनेट। अब इसी तरीके से हम लोग क्या निकालेंगे, Q का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ Q, कोऑर्डिनेट ऑफ Q निकालेंगे। तो x का फॉर्मूला क्या होता है m1x2 प्लस m2x1 बाय में क्या होगा m1 प्लस m2 और y का क्या हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बाय में क्या होगा m1 प्लस m2। अब इसका m1 m2 कैसे निकालें, देखिए q ले रहे हैं ना, तो AQ और QB क्या लेंगे यहाँ पे AQ/QB। तो देखिए तो AQ कितना पार्ट हो रहा है, A से Q तक 1 और 1 2 हो गया, और QB यहां से यहां तक 1 और 1 2 हो गया, इसका भी 2। m1 m2 क्या हो गया 2:2 यानी बराबर बराबर हाथ में बांट रहा है। तो m1 क्या हो गया 2 इंटू x2 कौन सा हो जाएगा, ये है x2 प्लस m2 कितना, देखिए 2 इंटू x1 कितना है -2। बाय में क्या होगा m1 प्लस m2 2 प्लस 2। y में आ जाइए m1 कितना है 2 इंटू y2 कितना है 8 प्लस m2 कितना है 2, y1 कितना है 2। बाय में क्या हो गया 2 प्लस 2, कितना आएगा देखिए 2 2 जा 4 प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4। बाय में क्या हो गया 2 प्लस 2 4, 4 में 4 गया 0, 0/4 दैट मीन्स क्या हो गया 0। यहाँ आ जाइए 2 8 जा 16 प्लस 2 2 जा 4, बाय में हो गया 2 प्लस 2, 16 प्लस 4 कितना होता है 20, बाय में हो गया 4, काट दीजिए 4 1 जा 4 4 5 जा 20। तो ये क्या आ गया यहाँ पे 5 आ गया, देखो कॉमा है। तो Q का कोऑर्डिनेट क्या आ गया 0 और 5, ठीक है। अब इसी तरीके से हम लोग क्या निकालेंगे, R का निकालेंगे। तो R कैसे निकलेगा, तो R का हम लोग देख लेते हैं, रेशियो यहाँ पे रेशियो इसका लिखा हुआ है, इसका रेशियो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, ठीक है। R का यानी AR/RB, AR कितना पार्ट 1 2 3 3/RB कितना है 1। अब फॉर्मूला बैठाइए m1x2 प्लस m2x1 बाय में m1 प्लस m2, y का फॉर्मूला m1y2 प्लस m2y1 बाय में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। अब x का फॉर्मूला बैठाइए, m1 कितना है 3 इंटू x2 कौन होगा ये वाला 2 प्लस m2 कितना है 1 इंटू x2 कौन होगा ये वाला, सॉरी ये वाला 2। बाय में आ जाइए, नहीं यहाँ पे x1 है ना, x1 -2 होगा, सॉरी यहाँ पे 1 -2 होगा। चलिए अब m1 प्लस m2 क्या हो जाएगा 3 प्लस 1,
y में आ जाइए, m1 कितना है 3 इंटू y2 कौन है यहाँ पे देखिए 8 है, प्लस m2 कितना 1 इंटू y1 देखिए क्या है यहाँ पे, ये है y1 2, y में क्या होगा m1 प्लस m2 क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 3 प्लस 1। अब सॉल्व कीजिए, देखिए 3 2 जा 6 प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2, y में 3 प्लस 1 4, यहाँ आ जाए 3 8 जा 24 प्लस 2 1 जा 2, y में क्या आ जाइए 4, 6 में 2 गया 4 4 बाई 4 हो गया, 4 से 4 काटेंगे 1 आएगा, ये आ गया 1। यहाँ आ जाइए 24 प्लस 2 कितना होता है 26, y में आ जाइए 4 2 2 जा 4 और 13 2 जा 26 होता है, ये कितना आ गया 13/2। यानी जो कोऑर्डिनेट निकला r का क्या आया 1 और 13/2। ये सारा कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल चुके, यही हमारा क्या था आंसर था, तीनों का कोऑर्डिनेट आपको निकालना था। हम लोग माने थे उसको पी क्यू आर, तो पी क्यू आर इस तरीके से निकाल दिए। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे हम लोग, इसको मिटा दिया जाए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 लिखता है कि फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि रोम्बस होता क्या है। रोम्बस होता है जिसका चारों साइड इक्वल होता है, बट 90 डिग्री नेसेसरी जरूरी नहीं है। अगर 90 डिग्री होगा तो ये बन जाएगा स्क्वायर, ए बी सी डी हो गया रोम्बस। ठीक है, एरिया ऑफ रोम्बस निकालना, इसका वर्टिसेस दिया हुआ 3 0, मान लेते ए दिया हुआ 3 0, वर्टिसेस बोले तो कोना कॉर्नर, बी दिया हुआ 4 5, सी दिया हुआ है -1 4 और डी दिया हुआ है -2 -1, -2 -1, चारों दिया हुआ। आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना रोम्बस का। और इसमें एक हिंट दिया हुआ कि एरिया ऑफ अ रोम्बस 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। तो डायगोनल क्या होता है, इसको बोलते हैं डायगोनल, इसको बोलते हैं डायगोनल। तो डायगोनल अगर हमको मालूम चल जाए तो एरिया हम लोग बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। तो डायगोनल पता है एसी हो गया और बीडी हो गया, तो एसी और बीडी हम लोग को निकालना पड़ेगा, एसी और बीडी हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो एसी बीडी हम लोग निकालेंगे कैसे, बिल्कुल आसान है, डिस्टेंस फार्मूला से निकालिए। सबसे पहले निकाल दीजिए एसी, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। किसका निकाल रहे हैं हम लोग, एसी का निकाल रहे हैं। तो एसी का देखिए ए सी, x1 ये हो गया, x2 हो गया, ये y1 हो गया, ये y2 हो गया। लिखा हुआ x2 बोले तो -1 माइनस x1 कितना है 3, इसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस y2 कितना है, ये है 4 माइनस y1 कितना देखिए 0, इसका स्क्वायर कर दीजिए, और ये रहा √, कितना आएगा, दोनों सेम से मतलब प्लस कीजिए, -4 आएगा, स्क्वायर डालिए, 4 में 0 गया 4 आएगा, 4 का स्क्वायर डालिए, और इसको √, में लिखिए। -4 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस में आता है, प्लस 4 का स्क्वायर 16 √, 16 प्लस 16 कितना होता है 32 √। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 4√2। कैसे आता है ये बता देते हैं, 32 को फैक्टराइज कीजिएगा, फैक्टराइज करने तो आता ही होगा। देखिए रूट से निकालने का तरीका क्या है, पेयर बना इसका, इसका बना, इससे एक 2 बाहर आया, इससे एक 2 बाहर आया, तो 4 आ गया, 2 2 4 बाहर हो गया, ये बच गया, तो इसका ये रहिए हमारा रूट में। इसको यूनिट लिख दीजिए, इसका कोई यूनिट लिखा हुआ नहीं है और लिखता भी नहीं है, तो इसलिए यूनिट खाली लिख दीजिएगा आप लोग। समझ में आ गया। चलिए अब इसी तरीके से हम लोग एसी तो निकाल लिए, बीडी निकालेंगे, क्योंकि डायगोनल दूसरा वाला बीडी है ना, एक एसी एक बीडी है, फॉर्मूला वही रहेगा, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो BD कहाँ है देखिए, BD, ये x1 ये x2, x2 कितना हो गया -2, x1 कितना हो गया 4, इसका स्क्वायर कर लीजिए आप लोग, प्लस y2 क्या हो गया, ये y2 हो गया -1, और माइनस y1 कितना हो गया 5, इसका स्क्वायर कर लेंगे आप लोग, और यहाँ पे √। चलिए सेम साइन प्लस कीजिए, 2 + 4 6, साइन माइनस का चूंकि दोनों माइनस में है, इसका स्क्वायर प्लस सेम साइन प्लस 5 + 1 6 हो गया, साइन रहेगा माइनस का और स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36,
यहाँ भी 6 का स्क्वायर 36, माइनस का स्क्वायर प्लस ही हो जाता है। सॉल्व कीजिएगा आएगा 72 √72। जब इसको फैक्टराइज करके निकालिए तो आएगा 6√2। फैक्टराइज करने का तरीका फिर से बता देते हैं, इसको रफ में आप लोग बना के दिखा दीजिएगा, ठीक है। 2 से कीजिएगा 18 आएगा, 2 से कीजिएगा 9 आएगा, 3 से कीजिएगा 3 आएगा। इसका पेयर बना, इसका पेयर बना, इससे 2 बाहर, इससे 3 बाहर, 3 2 जा 6 और ये बच गया, ये रूट में रह गया, ठीक है। यहाँ भी लिख दीजिए यूनिट। चलिए अब हम लोग को निकालने क्या बोला है, निकालने बोला है रोम्बस का आपको निकालना है एरिया। रोम्बस का क्या निकालना है, एरिया निकालना। रोम्बस का एरिया का हिंट में दिया हुआ फॉर्मूला 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, यानी d1 इंटू d2 मानना है हम लोग को। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ रोम्बस। फॉर्मूला क्या लिखेंगे, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। चलिए अब यहां लिख दिए 1/2 इंटू पहला डायगोनल कितना है 4√2 AC ये वाला है ना, और दूसरा डायगोनल कितना है 6√2 इंटू 6√2। चलिए अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, 2 से काट दीजिए इसको, 2 2 जा 4, ऐसे कटता है, छोड़िए मत काटिए, समझिए कैसे बनता है। यहाँ 4 रहने दीजिए, यहाँ 2 रहने दीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ 1 को 4 से करेंगे, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24 इंटू √2 इंटू √2। सेम नंबर जब 2 बार मल्टीप्लाई होता है तो वही नंबर बाहर आता है रूट से, यानी 2 बाहर आ गया। बाय में क्या लिखा हो, यहाँ पे 2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा 24 यूनिट। यही हमारा क्या हो गया, स्क्वायर यूनिट होगा ना। एरिया है तो स्क्वायर यूनिट लिखिएगा आप लोग, एरिया है तो क्या लिखेंगे स्क्वायर यूनिट, और कुछ नहीं लिखेगा तो सिर्फ यूनिट लिखेंगे। तो कितना आसान था ये एक्सरसाइज 7.2। इसके बाद एक एक्सरसाइज और है जिसमें आपको पढ़ना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, बट न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है ना 7.3 को हटा दिया गया है, इसलिए इस बार हम लोग को नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है समाप्त, खत्म होता है। इसके साथ इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8। उम्मीद करते हैं समझ आएगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करते हैं, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करते हैं। थैंक यू सो मच।